मेरे साथ एक वचन पढ़ो, दूसरे इतिहास की किताब उसका 7 अध्याय उसके 13 और 14 वचन। ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं आप भी अपना बाइबल खोलें और वचन की ओर ध्यान दें। 13 वचन से मैं पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। वो कहता है कि यदि मैं आकाश को बंद कर दूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं और मरी फैला दूं। आज अगर आपकी लाइफ में इस तरह की परिस्थिति है कि आप परेशान हैं, टिड्डियां मतलब शैतान आपके परिवार को, आपके घर को, आपको परेशान करता है। मरी का मतलब बीमारियां अगर आपकी लाइफ में, आपके देश में है, तो आपको इस छुटकारे के लिए 4 कदम उठाने होंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला कदम यहां पर बताया गया है कि वो दीन होकर प्रार्थना करें। ये एक कदम है जो बहुत कम लोग उठाते हैं। आज चर्च में नए लोग आते हैं, उनकी प्रेयर अगर पूछो तो प्रार्थना करते ही नहीं। उनको पूछो घर में आप कितना टाइम प्रार्थना करते हो, अपोस्टल जी टाइम ही नहीं लगता है। प्रभु के साथ कितना समय बिताते हो, टाइम ही नहीं लगता है। अगर तार ट्रांसफार्मर के साथ नहीं जुड़ी रहेगी तो बताओ लाइट कैसे आएगी। अगर आप प्रभु के साथ जुड़े नहीं हैं तो प्रभु आपकी आवाज को कैसे सुनेंगे, परमेश्वर आपकी बीमारी को कैसे दूर करेंगे, प्रभु आपको गहरी भेद की बातें कैसे बताएंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहला कदम उठाना है कि आप लोग दीन हो। क्या हो? दीन। प्रार्थना तो सब करते हैं लेकिन दीन होकर नहीं। आपको पता है घुमंड कभी ना करें जब आप प्रार्थना करते हैं। कई लोगों के अंदर अपनी जॉब का घुमंड होता है, अपने ओहदे का घमंड होता है। जितने टैलेंट परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, मैं अगर सोचूं तो चर्च का सबसे ज्यादा घमंडी व्यक्ति मैं बन सकता हूं। आजकल पास्टर अपने पास नहीं आने देते किसी को अगर थोड़ा सा उनके अंदर कुछ हो। मुझे खुदा ने इतने टैलेंट दिए, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जितना बढ़ाया मैं उतना ही नम्र होता हूं। कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं दूसरी स्टेटों से, पास्टर्स, वॉलंटियर्स, कुछ ऐसे लोग मुझे आकर मिलते हैं। वो कहते हैं कि हमने सोचा था कि जब हम जाएंगे तो हमें 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपोस्टल जी मिलेंगे, रूडली बात करेंगे, पता नहीं अच्छा रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जब हमने आपको मिला हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बड़ी शांति मिली आपसे मिलकर। सो दीन होना बाइबल कहती है ये भी एक छुटकारा है। जोर से बोलो हालेलुया। दीनता आपको परमेश्वर के सामने ऊंचा करती है। दीनता आपको परमेश्वर के साथ जोड़ती है। शैतान के सामने दीन ना बने, पर परमेश्वर के सामने दीन जरूर बने। जोर से बोले हालेलुया। सबसे पहला कदम आपने दीन होना है। मूसा बाइबल कहती है सबसे दीन था। लोग उसके बारे में इतना कुछ गलत बोलते थे लेकिन वो दीन था। इसीलिए वो इतने सारे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया। अगर वो अधीन ना होता तो रोज लड़ाइयां होती। वो दीन था, सबकी सह लेता था और परमेश्वर उसकी सहायता करता था, खुदा उसकी मदद करता था। आज परमेश्वर चाहता है वो आपकी मदद करे। आज प्रभु चाहता है आप चर्च में दीन बने, एक दूसरे की सहने वाले बने। कई बार वॉलंटियर में प्रॉब्लम हो जाती है, आप दीन बने। कलीसिया में प्रॉब्लम हो जाती है, दीन बने। मुझे वो भाई पसंद नहीं, मुझे वो बहन पसंद नहीं, जब मैं इसका चेहरा देखती हूं तो मेरा मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बहन तू किस चर्च में जाती है? मैं चमकौर साहब जाती हूं। अच्छा तू किस चर्च में जाती है? मैं जी इस चर्च में जाती हूं। तू चमकौर साहब चर्च क्यों नहीं जाती? तू पहले तो वहां जाती थी, अब क्यों नहीं जाती है? पता तेरे को वहां पे एक बहन आती है, वो मेरे को पसंद नहीं, मैं इसलिए नहीं जाती हूं। इसका मतलब आपका आत्मिक छुटकारा अभी बाकी है। अभी आपका आत्मिक छुटकारा नहीं हुआ कलीसिया। अगर आत्मिक छुटकारा हो जाएगा तो आप दीन बनेंगे और खुदा के साथ एक हो जाएंगे आप। जोर से बोले हालेलुया। पहला कदम परमेश्वर कहता है हम्बल, दीन।
आप जब फिलिपियों की किताब उसके 2 अध्याय को पढ़ते हो, वहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी परमेश्वर ना बना, उसने अपने आप को दीन कर दिया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, यहां तक कि सेवक का रूप धार कर लिया, और उसे सब नामों से श्रेष्ठ नाम मिला, सब नामों से ऊंचा नाम मिला, जिसका नाम यीशु मसीह है। बोलो आमीन। दूसरा कदम आपने उठाना है छुटकारे के लिए, प्रार्थना। पहला कदम क्या है कलीसिया? जोर से बोलो, दीन। दूसरा प्रार्थना। प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना एक चाबी है, प्रार्थना एक सीक्रेट है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ना है, प्रार्थना प्रभु को धन्यवाद देना है, इंटरसीडिंग करना है, खुदा के साथ जुड़ना है। प्रार्थना एक सामर्थ है, प्रार्थना एक पावर है, प्रार्थना एक रास्ता है, प्रार्थना एक दरवाजा है, प्रार्थना एक चाबी है, प्रार्थना एक वो गुफ्तगू है, एक वो कम्युनिकेशन है, वो टेलीफोन नंबर है जिसके द्वारा परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। जोर से बोले हालेलुया। शैतान भागेगा तो प्रार्थना करेंगे तब, बीमारी भागेगी प्रार्थना करेंगे तो तब, आपका आत्मिक जीवन बढ़ेगा प्रार्थना करेंगे तो तब, आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे प्रार्थना करेंगे तो तब। परमेश्वर आपको यह नहीं कहता दिया जला, पानी में बैठकर, आग में बैठकर प्रार्थना कर, पहाड़ों पे चला जा, बलि चढ़ा दे, 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दाल, चंदन की लकड़ी, लाल मुर्गा, बोतल, शराब, ये वो। परमेश्वर कुछ डिमांड नहीं करता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? परमेश्वर ने एक ही चीज दी है। हम सिर दर्द के लिए किसकी गोली खाते हैं? बोलो, सिर दर्द के लिए किसकी गोली खाते हैं? बुखार के लिए किसकी खाते हैं? इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, हर प्रॉब्लम की एक ही दवाई है, प्रार्थना। बस जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके सामने कोई भी दुर्बलता खड़ी नहीं रह पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहला दीन होना, दूसरा कदम प्रार्थना करना। कई लोग एक दूसरे की प्रार्थनाओं पर डिपेंड रहते हैं। चर्च में आएंगे, सिस्टर जी आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, उससे प्रार्थना कराई, पीछे जाके उसको देखोगे दूसरे भाई के आगे सिर किया। भाई तुम इंसानों को बकरे हो, किसी के आगे भी सिर कर देते हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? कभी उससे प्रार्थना, कभी कुछ तो ऐसे विश्वासी हैं 10 साल हो गए प्रभु में, 15 साल हो गए, प्रार्थना करा करा के बाल झड़ के गंजे हो गए, वो हाथ रखा रखा के। आपको प्रार्थना पे विश्वास नहीं है क्या? बाइबल कहती है खुद प्रार्थना करनी है, खुद प्रेयर करनी है। अगर आप प्रार्थना और विश्वास करने वाले विश्वासी हैं तो प्रभु का दास आपके पास से गुजरेगा भी तो भी आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि वचन में लिखा, पौलुस के शरीर से लोग इस तरह के वस्त्रों को टच करते थे और बीमारों पर डालते थे, बीमार चंगे हो जाते थे। क्योंकि उनकी प्रार्थना थी, उनका यह विश्वास था कि अगर प्रभु के दास के शरीर से कपड़ा टच करके बीमारों पर डालेंगे, बीमार ठीक हो जाएंगे। आज परमेश्वर कहता है आपने अपने छुटकारे के लिए इन कदमों को उठाना है। सबसे पहले दीन होना, दूसरा प्रार्थना करना, और तीसरा कदम है परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाना। क्या हो जाना? प्रभु के दर्शन के खोज करना। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपको परमेश्वर को खोजना है। जैसे मान लो आप बैठे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपने आंखें बंद करनी है इस तरह से 10, 15, 20, आधा घंटा प्रार्थना की, और आपने अपनी प्रेयर में प्रभु को खोजना है कि परमेश्वर आपसे बात करे। कितने लोग इस चीज पर विश्वास करते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रभु को खोजते हैं? जो नहीं खोजते हैं, अपनी प्रेयर में प्रभु को खोजें। आंखें बंद करते हैं तो उसको खोजें। पौलुस कहता है जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं तीसरे स्वर्ग पर चला जाता हूं। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरे स्वर्ग पर जाने की बात तो छोड़ो, कमरे से बाहर नहीं आते। कितने लोगों को समझ आ रही है? प्रार्थना करेंगे, कई तो यंग लोग ऐसे हैं प्रार्थना करेंगे, लाल चुन्नी, हरी चुन्नी, पीली चुन्नी, येलो चुन्नी। कितने लोगों को समझ आ रही? उनका ध्यान कहां है?
कई प्रार्थना करेंगे, जो कुछ उन्होंने फोन पे देखा है, जो कुछ वो सारा दिन सोचते और करते, वही उनको प्रार्थना में नजर आता है। और कई तो ऐसे हैं, उनको शैतानी 24 घंटे शैतानी दिखता रहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम उसके दर्शन के खोजी बनो। जब तुम उसके दर्शन को खोजोगे तो उसका दर्शन करने के बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। प्रभु के ऐसे बहुत सारे सेवक, पौलुस को प्रभु ने दर्शन दिया। जिंदा होने के बाद परमेश्वर ने कई कलीसियाओं को दर्शन दिया। आज चर्च में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो प्रभु का दर्शन पाते हैं, क्योंकि वो पता नहीं किसके किसके दर्शन करते हैं। जिसको आप याद करोगे वही आएगा। कई बार घर में ऐसा होता है, कई बार परौने आ जाते हैं, रिश्तेदार, आप उनको क्या कहते हैं, यार मैं तो तेरे को याद ही कर रहा था, तू आ भी गया हैं। आप जिसको याद करोगे वही आएगा। अगर आप परमेश्वर को याद करोगे तो कौन आएगा? अगर शैतान को याद करोगे तो कौन आएगा? अगर किसी का चेहरा आपको पसंद नहीं, कोई व्यक्ति, कोई रिश्तेदार आपको पसंद नहीं, आप उसको याद करोगे वो भी आ जाएगा। इसलिए आपने किसके दर्शन के खोजी बनने? जोर से बोलो, प्रभु के दर्शन के खोजी। सबसे पहला कदम दीन, दूसरा कदम प्रार्थना, तीसरा कदम प्रभु के दर्शन के खोजी, और चौथा कदम बाइबल में लिखा है इसी जगह पर कि वो अपनी बुरी चाल से फिरें। छुटकारे के लिए, आत्मिक डिलीवरेंस के लिए चौथा कदम क्या है? जोर से बोलो, पीछे तक सब कलीसिया बोलेगी, अपनी बुरी चाल से फिरना। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं कि कलीसिया में ऐसे लोग बैठे हैं जिनका जीवन बदला है, ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं। मुझे इस चीज की खुशी है कि जो व्यक्ति प्रभु में, मसीह में आ गया, सचमुच उसकी लाइफ में परिवर्तन हुआ है, उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। गालियों की रेशो कम हो गई, बुरे ख्यालों की रेशो कम हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा नशा। पहले तो आंखों पे चश्मा लगाते थे, अगले बंदे को पता ही नहीं लगता था किधर देख रहा है। अब चश्मा लगाओ चाहे ना लगाओ, पता चलेगा इसकी नजर सही है। कितने लोगों को समझ आ रही? चर्च में ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बदल गई। लेकिन मैं जब दूसरे लोगों को देखता हूं जो प्रभु को नहीं जानते या प्रभु को, सच्चाई को जानते हुए भी प्रभु को नहीं मानते, मैं जब उन लोगों को देखता हूं तो उनकी लाइफ बहुत बुरी है। ऐसे लोग हैं जो पाप करते वक्त एक मिनट भी नहीं सोचते, किसी का बुरा करने के वक्त उनको डर नहीं लगता, शादियां करा के अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़ देते हैं। ऐसे मुंह से शब्द और वचन कहते हैं कि उनको डर नहीं कि हमारे ऊपर कोई हमें बनाने वाला बैठा भी है। मैंने कई लोगों के अंदर ऐसी बातें सुनी हैं, शादियां करा के, विवाह करके बोलते हैं चल तू, सिर्फ तेरे साथ मैंने शारीरिक संबंध बनाने थे इसलिए तेरे साथ शादी की। ऐसे लोग भी हैं जो शादी को मजे समझते हैं कि मजे लेने थे। उनकी सोच, उनकी चाल इतनी बुरी है, उनकी लाइफ में पता नहीं वो कहां जाते हैं, कैसी वर्शिप, कैसी आराधना करते हैं, कहां माथे टेकते हैं, मैं नहीं जानता। गालियां, हर बात में गाली, बहन की इज्जत नहीं, औरत की इज्जत नहीं, बड़ों की इज्जत नहीं, बड़ों का आदर नहीं। लेकिन जो लोग अपनी बुरी चाल से फिरते हैं, प्रभु उन्हें सेम नहीं रहने देता, उनका जीवन बदलता है। कितने लोग यहां हैं जिन्होंने महसूस किया कि मेरी लाइफ यहां आकर चेंज हुई है, सबकी जिंदगी बदली है। और सुनो, अगर आपकी लाइफ चेंज हुई है तो यीशु का वचन याद रखना, उसने क्या कहा था? अगर मैं इस दुनिया का होता तो ये दुनिया मुझे प्यार करती, अगर मैं दुनिया का होता
तो ये दुनिया मुझे स्वीकार करती। मैं नहीं हूं यहां का, इसलिए इन लोगों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। इसी तरह से वो तुम्हें भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे बैर किया, इसी तरह से वो तुमसे भी, अगर तुम उनके साथ शराब पियोगे तो वो खुश होंगे। तुम चुगली, निंदा, व्यभिचार उनके साथ करोगे तो वो, बोलो, खुश होंगे। तुम उनके साथ जगह जगह जाओगे, प्रभु के नियमों को तोड़ोगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन जिस दिन आपने उनके पाप में सहभागिता बंद कर दी, उसी दिन वो आपका विरोध करेंगे। जो व्यक्ति मसीह में, प्रभु में आ गया, वो अपनी बुरी चाल से फिर जाता है, उसका जीवन बदलना स्टार्ट हो जाता है। परमेश्वर कहता है लानतें, समस्याएं और बीमारियां क्यों है लोगों के ऊपर? क्योंकि वो अपनी बुरी चाल से फिरते नहीं है। याद रखो मेरी बात को, जब आप आत्मिक छुटकारे को पाते हैं, आपका खानदान बदल जाता है, आपका जीवन सेम नहीं रहता है। बोलो आमीन। आपके खानदान में शायद कोई औरत का करैक्टर सही नहीं होगा, आपके फादर का करैक्टर शायद सही नहीं होगा, इतना व्यभिचार किया, इतने पाप किए, इतने बुरे काम किए, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक छुटकारे को पाते हैं, उसी दिन से आपका खानदान नए तरीके से बनना स्टार्ट होता है। नए तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाते हैं। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो आमीन। इसलिए लड़कियों ध्यान से सुन लो, लड़कों तुम भी ध्यान से सुन लो। जब कभी किसी से शादी करो तो उनके खानदान को जरूर देखो, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को जरूर देखो। अगर तो वो परमेश्वर का डर मानता है, चाहे वो किसी भी धर्म में है, अगर वो खुदा का डर मानता और पाप नहीं करता और परमेश्वर के भय में रहता है, तो आप उससे शादी करो। अगर उसके अंदर प्रभु का भय नहीं, उससे कभी शादी मत करो। गरीब लड़के के साथ शादी कर लेना, लेकिन अविश्वासी के साथ कभी शादी मत करना, नहीं तो आपका पूरा लाइफ स्ट्रगल में निकलेगा, पूरी जिंदगी पंचायतों में निकल जाएगी, पूरी लाइफ आप स्ट्रगल में रहेंगे। अगर कोई विश्वासी होगा, पैसा कम होगा, घर छोटा होगा, लेकिन घर भी बड़ा बन जाएगा, सब चीजें भी संभर जाएगी, लेकिन जो स्ट्रगल होगी वो खत्म हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए कहते हैं ना, दूध पर अकल जाती है, पंजाबी में कहते हैं दुध ते बुद्ध। कितने लोगों को समझ आ रही? दुध पे बुद्ध जाती है। अगर किसी ने, एक पाप करने वाले जिसके मन में, खून में, दिमाग में, सोचों में, विचारों में पाप ही पाप है, वो जब उसका दूध पिएगा तो उसके अंदर भी वो स्वभाव जाएगा। लेकिन जैसे ही आप, द मोमेंट व्हेन यू कम टू क्राइस्ट, जैसे ही आप प्रभु में आते हैं, पिछले पाप कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आप आत्मिक छुटकारा पाते हैं, नया खानदान, नई जिंदगी, नई आनंद से भरी हुई लाइफ आपकी शुरू होती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बड़ा तो आशीष आपकी है। आज भी कुछ लोग हैं जो अपनी बुरी चाल से नहीं फिरते, ये छुटकारा नहीं है आपका। आप लोगों को बोलते हैं मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैंने तौबा कर ली, लेकिन ये छुटकारा नहीं है। आत्मिक छुटकारा क्या है? कि आप पाप करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे तो सही, लेकिन शामिल कभी नहीं होंगे। आप बुरे लोगों की सुनेंगे तो सही, लेकिन बुरा काम कभी नहीं करोगे। और छुटकारा क्या है? आप लोग गैर जातियों को, अविश्वासियों को बदलता हुआ देखेंगे। आप देखेंगे कि उनकी लाइफ भी आपकी वजह से चेंज होगी। और सबसे बड़ी चीज, आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका घर अभी भी 10 साल से सेम है, अभी भी आपकी फैमिली सेम है, तो इसका मतलब है कि आपका आत्मिक छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। अभी भी आप
गुस्सा करते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर स्किल नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो टैलेंट आपकी बरकत के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपका आत्मिक छुटकारा नहीं हुआ है। क्योंकि परमेश्वर आत्मिक छुटकारा देने वाले को स्पिरिचुअली भी बदलता है और फिजिकली भी बदलता है। कितने लोगों को समझ आ रही? एक पास्टर का आत्मिक छुटकारा भी जरूरी है, एक बलीवर का आत्मिक छुटकारा भी जरूरी है। आत्मिक छुटकारा यह नहीं कि दुष्ट आत्मा निकल गई तो छुटकारा हो गया। आत्मिक छुटकारे का मतलब आप नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी लाइफ में जो बंधन है, मान लो आप 50,000 पे महीना कमाते हैं, 20,000 महीना कमाते हैं, इससे ज्यादा आपने मेहनत की है, आपने दिन रात कर दिया, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपका आत्मिक छुटकारा होने वाला है। आप एक ही कमरे में सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका मतलब आपका आत्मिक छुटकारा भी नहीं हुआ है। आप कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं उतर रहा है, इसका मतलब आपका आत्मिक छुटकारा नहीं हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। लेकिन जब आपका आत्मिक छुटकारा होगा, आप आत्मिक छुटकारे के लिए कदम उठाएंगे, परमेश्वर डिफरेंस देगा आपकी लाइफ में, डिफरेंस। आमीन बोले और रिसीव करें खुदा की बरकत को यीशु मसीह के नाम में। मेरा भी आत्मिक छुटकारा हुआ है। मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनसे मैं निकल नहीं पा रहा था। यह चर्च 5 लोगों से शुरू हुआ, 5 लोगों से 100 लोगों तक पहुंचने के लिए एक छुटकारे की जरूरत थी। जब छुटकारा हुआ 100 लोगों तक पहुंचा, 100 लोगों के बाद 500 लोगों तक पहुंचने के लिए छुटकारे की जरूरत थी। छुटकारा हुआ, 500 लोग आए, 500 लोगों से 2000 लोगों तक पहुंचने के लिए एक बड़े छुटकारे की, आत्मिक डिलीवरेंस की जरूरत थी। और आत्मिक डिलीवरेंस हुई और इस चर्च में 2000 लोग हुए। 2000 से 5000 तक पहुंचने की जरूरत थी। छुटकारा हुआ, आत्मिक डिलीवरेंस हुई, 5000 भी हुए। आज हमारे चर्च की रिटर्न मेंबरशिप रजिस्टर में जो मेंबरशिप है, 20,000 से ज्यादा लोग यहां से बपतिस्मा पा चुके हैं। जोर से बोलो हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अलग हैं, जिन्होंने वचन सुना, चर्च आए, विजिटिंग की, प्रार्थना करवाई और बपतिस्मा लिए, जो मेंबर नहीं बने उनकी बात अलग है, वो तो लाखों में है। जब तक छुटकारा नहीं होगा, आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। मुझे ब्लेस होना था। मैं कहता था प्रभु अगर मुझे सेवकाई में इस्तेमाल करना है तो मैं ऐसी सेवकाई नहीं करना चाहता हूं जो इन्फ्लुएंस से खाली हो। मैं ऐसी सेवा करना चाहता हूं जो अभिषेक से भरी हो। प्रभु ने कहा उसके लिए तुझे कदम उठाने हैं, उसके लिए तुझे प्रार्थना में जाना है। मैंने कदम उठाए, मैंने फास्टिंग की। हर साल मैं 40 फास्टिंग करता हूं, हर साल 11 दिन की फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग, 3 दिन के फास्टिंग, रोज प्रार्थना, रात को प्रार्थना, आधी रात को प्रार्थना। क्योंकि मुझे पता है, मुझे अगर परमेश्वर ने 1 करोड़ बरकत दी है, 1 करोड़ डिलीवरेंस के बाद मुझे मिला है, तो मुझे 2 करोड़ पर जाने के लिए एक डिलीवरेंस की, एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। 1 रुपए से 10 रुपए तक जाने के लिए मुझे डिलीवरेंस की जरूरत है। और जब आपको आत्मिक डिलीवरेंस मिल जाएगी, आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? आपकी बुद्धि ऐसी होगी, आप मिट्टी को हाथ लगाएंगे, सोना बन जाएगी। आपका बॉस आपसे खुश होगा, आपका मालिक आपसे खुश होगा। आप जिस कंपनी में जाएंगे, आप उस कंपनी में लेबर करेंगे, लेकिन खुदा आपको मैनेजर बना देगा। यह आत्मिक छुटकारा है जो परिस्थितियों को बदल देता है। आज कुछ लोगों को आत्मिक छुटकारा नहीं चाहिए, इसलिए उनकी लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 21
वचन से लेकर उसके 28 वचन तक। वहां पर लिखा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला के कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। पर यीशु ने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पर हम एक कनानी स्त्री को देखते हैं। बाइबल कहती है कनानी लोग वो होते थे जो यहूदी लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते थे। कनानी छोटी जात के लोग हैं और ये औरत कनानी है और इसकी बेटी में शैतान है, दुष्ट आत्मा है। सोच कर देखो, इसकी बेटी के अंदर शैतान होगा और शैतान कितना भयानक होगा। क्यों इसे यीशु मसीह के पास आना पड़ा? क्योंकि इसकी बेटी की हालत गंभीर थी। शैतान उसको मरोड़ता होगा, तोड़ता होगा। शैतान सारी रात उसको सताता होगा। हो सकता है उसके शरीर पर जख्म कर देता हो, चीखें मारती हो, पड़ोसी भी दुखी होते हो, बड़े तांत्रिकों के पास, बाबे सियाणों के पास भी ये घूम चुकी हो। लेकिन आज इसे छोटी जात की औरत को बड़ी जात के, बड़ी कास्ट के, प्रभु यहूदी कास्ट के यीशु मसीह के पास आना पड़ा। और ये प्रभु से क्या कहती है, हे प्रभु, हे दाऊद की संतान, मेरी बेटी पर दया करो क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको सता रहा है। यीशु मसीह ने इसे इग्नोर किया और जब इसे इग्नोर किया गया तो चेले प्रभु के पास आए और कहने लगे, प्रभु इसे विदा कर, इसे तोड़, इसे भेज, क्योंकि ये हमारे पीछे शोर मचा रही है। और प्रभु ने इस औरत को, अपने चेलों को क्या उत्तर दिया कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना सही नहीं है। कितने लोगों को समझ आई इस वचन की? इस औरत को छुटकारे की जरूरत है। बोलो छुटकारा, सब बोलो छुटकारा, सब बोलो डिलीवरेंस, जोर से बोलो छुटकारा। इस औरत को किसकी जरूरत है? बोलो किसकी जरूरत है? छुटकारे की। और यह तो डॉक्टरों का काम ही नहीं है कि पीजीआई हॉस्पिटल चले जाओ या सीएमसी चले जाओ। यह तो काम ही ऊपर वाली पावर कर सकती। दवाई गोली से, ग्लूकोज से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। यह तो काम स्पिरिचुअल पावर को निकालने का, स्पिरिचुअल पावर के द्वारा। एक भ्रष्ट आत्मिक सेना है, एक पवित्र आत्मिक सेना है। प्रभु ने कहा बालकों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना सही नहीं है। बालक कौन है? यहूदी लोग। बोलो कौन है? जोर से बोलो, यहूदी लोग। कुत्ते कौन है? जो नीची जात के हैं। जो आज के टाइम में आप जातिवाद देखते हैं, लेकिन यह जातिवाद हजारों सालों से आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह का मतलब यह नहीं कि उसने उस औरत को कुत्तों का दर्जा दिया। अगर आप ग्रीक भाषा में इसका अर्थ देखेंगे तो ग्रीक भाषा में इसका अर्थ निकलता है वो लोग जिनकी सोच खुदा की सोच से बहुत दूर है, वो लोग जो पाप में ग्रस्त हैं। प्रभु ने कहा कि तुम ऐसे लोग हो जिन पर मेरे वचन का, मेरी दया का, मेरी करुणा का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है कि इन कनानी लोगों में बहुत सारे दासों नबियों ने प्रचार किया हो, लेकिन इन्होंने ना माना हो। कितने लोगों को समझ आ रही? इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर आज के टाइम में कोई होता, वो चर्च तो छोड़ता,
हैं? प्रभु ने मुझे कुत्ता कहा, पास्टर जी ने मुझे कुत्ता कहा। चर्च तो छोड़ता ही 4 5 7 10 को और भी साथ ले जाता। चल तू मेरी भैन आ, तू मेरी मामी आ, तू मेरी चाची आ, मैं हुण इस चर्च दे विच नहीं रहना, तू भी चल मेरे नाल। हैं? किन्ने जणिਆਂ ਨੂੰ समझ आ रही? मैं कहता हूं कुत्ता तो छोड़ो, अगर यहां पर किसी को आप बोल देंगे ना नीचे बैठ जा, ओए तू कौन होंदा मैनू कहण वाला, तन्नू पता नहीं मैं कौन हां? कितने लोगों को समझ आ रही? डिलीवरेंस पाने के लिए आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आत्मिक छुटकारे के लिए आपको फैसला करना है और एक स्टेप लेना है। छुटकारा आपका होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इस औरत ने क्या कहा? प्रभु को प्रणाम किया। कितने लोगों ने 25 वचन में पढ़ा है? 25 वचन को देखो अपनी बाइबल में। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। क्या करके? जोर से बोला करो। क्या किया इसने प्रभु को? जोर से बोलो, प्रणाम। कमाल हो गई। प्रभु के चरणों में गिर गई और क्या करने लगी? प्रणाम। इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन आप पढ़ोगे, इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप जीसस। इसने प्रभु की क्या की? आराधना की, बंदगी की। क्या की? जोर से बोलो, आराधना की। चंगाई मिली इसे? बोलो, नहीं मिली। छुटकारा भी हुआ है? नहीं हुआ है। अभी दुष्ट आत्मा निकली है? बोलो, नहीं निकली। बरकत मिली अभी? अपोस्टल जी ने हाथ रखा इस पर, ले हैंड हुआ? अभी डिलीवरेंस तो हुई नहीं, लेकिन आशीष पाने से पहले, डिलीवरेंस पाने से पहले, छुटकारा पाने से पहले ये यीशु मसीह की आराधना करने लगी। आज छुटकारा चाहिए, बंदगी तब करेंगे जब चंगाई मिलेगी। चर्च तब जाएंगे, पहले प्रभु यीशु हाथ पर सरों जमा के दिखाए। प्रभु पहले चमत्कार करे, फिर चर्च आएंगे। लेकिन इसने कहा मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे यीशु की आराधना करनी है, मुझे उसकी वर्शिप करनी है। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु ने उस औरत को क्या कहा? उसने उसको कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। 28 वचन में, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और बाइबल कहती है उसी वक्त उसकी बेटी चंगी हो गई, उसे छुटकारा मिल गया। छुटकारा पाने के लिए आज आपने क्या सीखा? आपको कुछ कदम विश्वास के द्वारा उठाने पड़ेंगे। आज लोग विश्वास के द्वारा कदम नहीं उठाते हैं। ऐसा मत सोचना कि चर्च में पैसे देकर आपको हीलिंग मिलेगी, लेकिन छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ कदम उठाने हैं। चाहे वो कदम ऑफरिंग के द्वारा हो, चाहे वो कदम प्रभु को छूने के द्वारा है, विश्वास करने के द्वारा है, चर्च आने के द्वारा है, प्रार्थना करने के द्वारा है, वचन को पूरा आज्ञा को मानने के द्वारा है। लेकिन आपको कदम उठाने होंगे। मैं जानता हूं, मैंने अपने जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा पाने के लिए कितने कदम उठाए हैं, मेरे परिवार ने कितने कदम उठाए हैं। जब मेरे बच्चे चर्च में आते हैं, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को छुटकारे की जरूरत है। मैं उन्हें अपने जैसा बनाना चाहता हूं। हो सकता है वो मुझसे भी ऊपर जाएं, लेकिन उन्हें छुटकारे की जरूरत है। मुझे पता है इस चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें छुटकारे की जरूरत है। उन्हें दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, उन्हें शैतान से छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी तक उन्हें एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि उनके पास घर की आशीष नहीं है, उनके पास वीजा नहीं है, उनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उनके पास पैसों की आशीष नहीं है, उनके बिजनेस में बरकत नहीं है, उनके घर में लड़ाई है, उनके घर में झगड़ा है, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, आराम नहीं मिल रहा है, लाखों रुपए की दवाइयां खा रहे हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है। उन्हें एक आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। लेकिन आज प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं, अगर आपको आत्मिक छुटकारा चाहिए तो आपको ये कदम उठाने होंगे, और आत्मिक छुटकारे को आप अपनी लाइफ में आता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हाथों को उठाएं और बोले हालेलुया। जोर से बोले आमीन। इसलिए आज अगर थोड़ी सी ब्लेसिंग मिली है, वो बड़ी ब्लेसिंग आप कैसे पाएंगे? जब आपका आत्मिक छुटकारा होगा। चर्च में हर व्यक्ति को आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। हर बिलीवर को आत्मिक छुटकारा चाहिए। जहां पर क्वायर बैठी है, इनको भी आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। वर्शिपर्स को, गाने वालों को भी आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। नहीं तो आप सारी जिंदगी वही कोयले वाली ट्रेन में घिस 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 करते रहेंगे। आप उस हाई लेवल को कभी नहीं पा पाएंगे। उस हाई लेवल को पाने के लिए, उस हाई लेवल की ब्लेसिंग को पाने के लिए आपको प्रतिदिन आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। आपको हर संडे आत्मिक छुटकारे की जरूरत है। ताली बजाओ परमेश्वर की महिमा के लिए। जोर से बोलो हालेलुया। मैं खुद दान देने वाला व्यक्ति हूं। मैं खुद ऑफरिंग देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं दान दूंगा, मैं दशमांश दूंगा तो मेरा छुटकारा होगा। मुझे पता है अब इस चर्च को बड़ा कैसे करना है। मुझे एक छुटकारे की जरूरत है। डिलीवरेंस पाने के लिए आपको कदम उठाने होंगे। और जब आप आत्मिक डिलीवरेंस को पाएंगे तो आप एक बड़े काम को, एक बड़ी आशीष को अपनी लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अभी चर्च की कारपेट, नए कारपेट लेके आए। मैंने कहा मैं तो स्टेज के ऊपर बैठता हूं, मेरा चर्च, मेरी कलीसिया गंदे कारपेट पे नहीं बैठेगी। कई लोग आते हैं, उनके कपड़े बड़े सुंदर होते हैं, जब कारपेट पे बैठते तो गंदे हो जाते। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु करूं काम कि ना करूं? प्रभु ने कहा करो। मैंने सुबह इनको बोला चलो उठो, गाड़ी उठाओ, फैक्ट्री में चलते हैं। गए हम फैक्ट्री में, 2 लाख रुपए दिए, पक्का बिल बनवाया और बोला कि कारपेट चर्च में छोड़ दो। और आपको बोल रहा हूं, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल परमेश्वर ने मुझे आत्मिक छुटकारा दिया है। इसीलिए इतना कुछ बना है। और परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हारे चर्च में इतना कुछ आत्मिक छुटकारे के द्वारा हो रहा है तो कलीसिया में भी होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी जॉब से एक बड़ा छुटकारा पाने के लिए जा रही है। आपका परिवार एक बड़ा छुटकारा पाने के लिए जा रहा है। आपके पैसे पर एक बड़ा छुटकारा होगा आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको कदम उठाने होंगे, आपको स्टेप्स लेने होंगे विश्वास के द्वारा, और प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। यहां पर बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं भाइयों की। वो कहते हैं जब हम चर्च में दशमांश देते थे तो हमें ऐसा लगता कि बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमने कदम उठाया, बहनों ने कदम उठाया, और आज उन्होंने आत्मिक छुटकारे को पाया है, आत्मिक डिलीवरेंस को पाया है। और आज मैं इस वचन के द्वारा आपको यही सिखाने जा रहा हूं, अगर मुझे हर दिन परमेश्वर आत्मिक छुटकारा देता है तो आपको भी आत्मिक छुटकारा मिलेगा। आने वाले दिनों में आप देखना, आपको बोल रहा हूं मैं, आने वाले दिनों में आप इस चर्च में बड़ा बदलाव, बहुत सारी चीजें नई और डिफरेंस देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन। बड़ा तो खुदा ब्लेस करेगा। आप इतनी अच्छी ब्यूटीफुल चीजें यहां पर देखेंगे। मैं कई बार ना बोलता नहीं हूं स्टेज के ऊपर, क्योंकि मुझे सारे लोग सुनते हैं, और कुछ ऐसे पास्टर हैं जो मुझे सुनते हैं, मेरे काम करने से पहले ही वो कर देते, इसलिए मैं बोलता नहीं स्टेज के ऊपर। मैं कहता हूं काम करके ही बताऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। फिर कई लोग सोचते हैं कि अपोस्टल जी किसी को कॉपी करते हैं। मैंने आज तक किसी को कॉपी नहीं किया, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने वचन की इतनी आत्मिक डिलीवरेंस दी है, वचन का इतना आत्मिक छुटकारा दिया है। मैं आपको ऐसी ऐसी बाइबल की बातें सिखा सकता हूं, शायद कोई ना हो सिखाने के लिए। इतना ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, अभिषेक की। हां, एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप किसी में कंपैरिजन मेरा करोगे तो सिर्फ पैसों का ही कंपैरिजन हो सकता है कि मेरे पास पैसा कम हो, उनके पास ज्यादा हो, लेकिन अभिषेक और ज्ञान की बात करें तो खुदा ने बहुत ब्लेस किया है। जोर से बोले हालेलुया। लेकिन प्रभु की आत्मा ने कहा यह भी होने के लिए जा रहा है, यह भी कमी परमेश्वर आने वाले दिनों में पूरी करने के लिए जा रहा। आमीन। बड़ा तो होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। मेरा लाइफ में जो मेरा आत्मिक छुटकारा हुआ है,
मैंने अपने जीवन में हमेशा एक ही चीज सोची है, मैं पूंछ कभी नहीं बनूंगा, बस मेरे को सिर बनना है, पूंछ नहीं बनना है। ये मेरी सोच है। टाइम लग जाए। सुनो, एक आज बड़ी मजे की बात आपको बताता हूं। आपको पता है हमारी सेवकाई को एग्जैक्टली कितने साल हुए? फादर साहब को, मेरे पिताजी को सेवकाई करते हुए 30 साल हो गए। कितने? सब बोलो, 30 साल हो गए। और जब मैंने अपने पिता से सेवकाई ली, जब उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया, जब प्रभु ने मुझसे बात की, 40 दिन के फास्टिंग के बाद प्रभु ने मेरी अगुवाई की, जब मैंने उनसे सेवकाई ली थी तो 500 लोग थे। कितने? 500 लोग थे। और फिर जब मैंने सेवा शुरू की तो 500 से 50 रह गए। कितने रह गए? 50। 450 चले गए, सिर्फ 50 रह गए। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्यों हुआ? परमेश्वर ये कैसे हुआ? कि बेटा बोला, परमेश्वर बोला कि बेटा ये होना था। अगर तेरे को सजा सजाया थाली में मिल जाएगा तो तेरी आत्मिक डिलीवरेंस, आत्मिक छुटकारा नहीं होगा। इसलिए तुझे काम करना होगा। यह सेवकाई 30 साल पुरानी है, लेकिन याद रखो मैंने जब सेवा शुरू की तो 50 लोगों से शुरू की। और यह सेवकाई जो आप इतनी बड़ी सेवकाई देख रहे हैं, देशों व देशों में हमारी ब्रांचें हैं, देशों व देशों में हमारे पास्टर्स हैं। आपने देखा होगा कई लोग आजकल बाहर जा रहे हैं, कई पास्टर्स, और फेसबुक पे बड़ी फोटोएं डालते हैं, अच्छी बात है, वो पास्टर्स आजकल जा रहे हैं। लेकिन हमने कब का जा जाके काम कर दिया है। जोर से बोले हालेलुया। और जितना ट्रैवल मैंने किया है विदेशों में, जो इंग्लैंड के, अमेरिका के रहने वाले लोग, वहां के लोग, वो उन जगह को नहीं जानते हैं जहां जहां परमेश्वर मुझे लेकर गया है, जो 20 साल से वहां रहते हैं। यह आत्मिक छुटकारा है। मजे की बात बताता हूं, यह सेवकाई आप अगर सालों के हिसाब से देखो तो बेस्ट सेवकाई है, बेस्ट। अगर आप सालों के हिसाब से देखो, सिर्फ इस सेवकाई को 4-5 साल आप मान के चलो कि स्टार्ट हुई है। 2 साल तो कोरोना के निकल गए, कोई काम ही नहीं कर सके। कितने लोगों को पता चल रहा है, समझ लग रही है? 2 साल आप सोच लो कि कोरोना ने खराब कर दिए, कुछ कर नहीं सके। 4-5 साल में आप देखो कितना बड़ा एक काम परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। इसलिए कभी किसी सेवकाई के साथ इस सेवकाई का कंपैरिजन करो, पहली बात तो किसी का कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने वरदान है, अपने अपने गिफ्ट है और अपनी अपनी बुलाहट है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग गिफ्ट दिए हैं। अगर सारे नाई होते तो बाल कटवाने वाला फिर कोई ना होता। अगर सारे ही मजदूर होते तो फिर मिस्त्री ना होता। सबके अपने अपने वरदान और गिफ्ट हैं। पर फिर भी अगर कुछ लोग हमारी सेवकाई का किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो यह सेवकाई सालों के हिसाब से देखोगे तो पंजाब की सबसे बड़ी सेवकाई है। अगर सालों के हिसाब से देखोगे, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि 4-5 साल में परमेश्वर ने जहां पर इतने बड़े लेवल पर काम किया है और पूरे इंडिया में परमेश्वर काम कर रहे हैं। अब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं भारत के एक एक कोने में जाने वाला। यह मेरी खुशकिस्मती होगी। सुनो, मेरा दर्शन है, मेरा विजन है कि मैं इंडिया के हर कोने में, अपने जब तक मैं इस दुनिया में हूं, इंडिया के हर कोने में मैं प्रभु का वचन सुनाना चाहता हूं। यह मेरा दर्शन है। और मैं आप लोगों से, आपका पास्टर होने के नाते आपसे मैं विनती आग्रह करता हूं और आपको यही कहता हूं कि आप कृपया मेरा सहयोग दें इस काम के लिए। जोर से बोले हालेलुया। आप मेरा सहयोग दें। हम कोई बुरा काम नहीं, हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होंगे तो हम गर्व के साथ खड़े होंगे। हम कहेंगे प्रभु देखो हमने एक अच्छा काम किया। और प्रभु, जैसे मैंने पिछले दिनों में आपको बताया, स्वर्ग के गेट के ऊपर स्वर्गदूत रिबन लेकर हमारा स्वागत करेंगे। रिबन लेकर
फूलों का बुक्का लेकर बोलेंगे, वेलकम अपोस्टल रमन हंस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की स्वर्गीय आशीषों में और आपका भी स्वागत होगा कलीसिया। आमीन ऊंचा तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए दिन रात उठते बैठते सोते जागते प्रभु का काम करते रहो। मेरी खुशकिस्मती है कि प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना, और यह आपकी खुशकिस्मती भी है कि आप इस चर्च में बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं। और आपको इतना खुश होना चाहिए कि खुदा ने आपको एक ऐसे चर्च में रखा है जो चर्च फुल ऑफ स्पिरिट है, आत्मा से भरा हुआ है, और जिसके पास एक विजन है, एक दर्शन है लोगों को बचाने का, सुसमाचार के लिए। इसलिए छुटकारा आपकी लाइफ में जरूरी है। अपने छुटकारे के लिए कदम उठाते रहो, अपनी डिलीवरेंस के लिए कदम उठाते रहो। और जिस व्यक्ति के पास आत्मिक छुटकारा होगा उसके पास बुद्धि होगी। वो मिट्टी को हाथ लगाएगा, सोना बन जाएगी। वो जिस स्थान पर भी जाएगा बरकतें वहां से स्टार्ट हो जाएगी। और आज प्रभु मुझे कह रहा है, ध्यान से सुनो, आप लोगों के ऊपर आज आत्मिक छुटकारा आने वाला है, और आपने बुद्धिमान बनना है। ऐसे बुद्धिमान बनना है कि गलती का, पाप की गुंजाइश वहां पर ना रहे, और खुदावंद आपकी आशीषों को इतना बढ़ाए कि आप हाथ उठाकर नाचते हुए प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब लोग, जितने ऑनलाइन भी देख रहे हैं, पार्टनर्स, व्यूअर, अपने हाथों को उठाओ, मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर इस वचन को मैं सुनता हूं और ग्रहण करता हूं। इस वचन के द्वारा मैं आगे बढ़ूं और एक बड़ी आशीष को पा सकूं। पवित्र आत्मा के बड़े काम मेरी लाइफ में हो। आत्मिक छुटकारा और विश्वास के कदम उठाने के द्वारा आज मैं पा चुका हूं, छुटकारे को पा चुका हूं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।